राणा साहब हर चीज़ से पीछे हट गए। वो आप लोगों का एतराज़ ये था कि वो जाते हैं, मुलाकात होती है, फिर ऐसी बयानबाजी होती है, इदारों के खिलाफ बयानबाजी होती है। उन्होंने ये तक ऑफ़र किया कि एक डॉक्टर हमने मुआलिज बुलाया है, वो जाएगा, उनसे बात करेगा, वापस आके फैमिली को खैरियत बताएगा, पार्टी को खैरियत बताएगा, इसके अलावा कोई सियासी बयान वो नहीं देगा। कुछ ऐसा नहीं होगा, फिर भी नहीं मिलने दिया गया। नहीं, देखें, ये इनका जो रवैया है रियासत को बिल्डोज करने और ब्लैकमेल करने का, ये कोई एकदम तो हालात जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचे। आपके इल्म में है कि इन्होंने मुलाकातों के जरिए और मुलाकातियों के जरिए से जो है वो अमेरिका में जो है वो इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन भी चलाई। फिर वहां पे इश्तिहार भी छपते रहे। फिर वहां पे कोई लेजिस्लेशन करवाना चाहते थे। फिर वहां पे लॉबीज जो है वो हायर की गई। और इसी तरह से जो मुल्क के अंदर और जो बाहर लोग बैठे हैं, वो जिस किस्म का बयानिया अदारों के खिलाफ, अदारों के सरबराहों के खिलाफ, और उसके बाद फिर हर मुलाकात में, अब ये जो इनकी लेटेस्ट मुलाकात हुई है उस्मा खान साहिबा की, उन्हें मुलाकात से पहले सुपरिटेंडेंट जेल ने वो हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके सामने रखा कि इस ऑर्डर के तहत आपकी मुलाकात रेगुलेट होनी है और होती रही है। इसके मुताबिक आप मुलाकात के बाद ये काम बाहर आके नहीं कर सकते। उसके बाद जो ट्वीट आप करते रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। आप मेहरबानी करके, आज आपकी मुलाकात हो रही है तो आप इसके बाद जो है वो ये काम ना कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर हमारे ऊपर भी जो है वो हमारे लिए भी मुश्किल होती है और आपके लिए भी होती है, ताकि आइंदा आसानी रहे आपके लिए भी और हमारे लिए भी। वो मुलाकात हुई। तकरीबन 1.5 घंटा उस्मा खान साहबा जो हैं वो खान साहब से और उनकी अहलिया मोहतरमा से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जो है वो फिर बाहर आके उन्होंने जो मीडिया में जो जो कुछ किया और उसके बाद जो ट्वीट हुआ वो सारा जो है वो मगर आपके साहब इस दफा सामने। तो वो गारंटी दे रहे हैं ना कि कोई भी बयान नहीं आएगा। डॉक्टर नहीं, है, इस दफा प्रोफेशनल है, अगर डॉक्टर को मिलने दे और किसी को मत मिलने दे। गारंटी उन्होंने इससे पहले भी हर मर्तबा ही दी है और उसके बाद ही उसको जो है वो वायलेट करते हैं। अब अगर उन्होंने गारंटी दी है तो वो उस कोर्ट को क्यों नहीं जाके गारंटी देते जिस कोर्ट ने ये मुलाकातों के मतलब फैसला किया था, जिसमें जो है वो सलमान अकबर राजा साहब ने बकायदा अंडरटेकिंग दी हुई है कि हम मुलाकात को इन मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको चाहिए कि वो अदालत में जाएं, अदालत में जाके जो अपना नया मौकफ है कि हम अब मगर मगर साहब इस इस तरह वक्त से जो अगर है वो इस सूरत हाल को देखा जाए, क्योंकि वायलेट नहीं करेंगे, मगर वहां पे रखें वो। मगर साहब इस वक्त अगर इस सूरत हाल को देखा जाए, आपके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आया, आपके खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया गया जिसकी सज़ा मौत हो सकती थी। आपकी अहलिया ने बहुत बहादुरी से हालात का सामना किया, मगर फैमिली सफ़र तो करती है, आपकी फैमिली ने भी किया। आप नहीं समझते कि इस वक्त फैमिली डिज़र्व करती है कि उन्हें पता चले अपने किसी मौलिज के ज़रिए कि इमरान खान साहब की हालत कैसी है? आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें, सियासत एक तरफ, तमाम ये डिज़र्व नहीं करती फैमिली को उन्हें पता चले? देखें शाहजेब, हम तो उन बातों का जिक्र भी नहीं करते और ना इनको याद दिलाते हैं। मेरा भी मेडिकल प्रॉब्लम था और इत्तेफाक ही है कि मेरे भी आंख में जो है वो एक उस वक्त स्ट्रोक हुआ था। तो मुझे तो उन्होंने 16 दिन तक जो है वो रूटीन की मेडिसिन जो मैं इस्तेमाल करता था वो भी मुझ तक नहीं पहुंचने दी थी। लेकिन हम ना उन चीजों का जिक्र करते हैं, ना उनको बुनियाद बनाते। हम तो कहते हैं कि इमरान खान साहब को अगर जो जेल में जो सहूलतें हासिल है बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए, जो उनकी पोजीशन है, जो उनकी इंटेटलमेंट है। और उसके अलावा अगर डॉक्टर ने जो जेल में मौजूद हैं उन्होंने अगर डायग्नोज किया कि इनका फौरी तौर पे आंख का मुआयना जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट से होना चाहिए, तो बिल्कुल अच्छा अमल किया। फौरी तौर पे ऐसा ही होना चाहिए था, उनको पिम्स तक रसाई होनी चाहिए थी और वहां पे जो भी उनका ट्रीटमेंट जो है वो हो गया। अब उस ट्रीटमेंट के ऊपर अगर फैमिली को एतमाद नहीं है तो वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो अदालत में इस बारे में अपने अदम एतमाद का जो है वो इजहार कर सकते हैं। और उसके मुताबिक जो मुलाकातों का मामला है वो तो मैंने जिस तरह से पहले अर्ज किया है
कि वो तो एक मतलब आपका अलग इन्होंने मतलब आपका जिद एतमाद बनाई हुई दो है चीजों पर इस और पर, एक पॉलिटिकल वेंचर इन्होंने जो है वो खड़ा राजा किया आपको हुआ है दो चीजों से बहुत मुलाकातों ज्यादा में कि हर हुकूमत मंगल को, को और हर जुमेरात को हमने ये करना है जाके। मतलब दो चीज़ों से हुकूमत को बहुत ज़्यादा एतमाद मिल गया है। एक तो ये कि ये प्रोटेस्ट करेंगे तो लोग नहीं निकलेंगे, और दूसरा ये कि अदालत जाएंगे तो वहाँ से भी रिलीफ नहीं ले पाएंगे। अगर अदालत ने कोई ऑर्डर दे भी दिया, अमल नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट नहीं होगा। ये यही है। नहीं देखें, वो उनके रवैये जो हैं, अब ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इन जिस दिन इनको मुंतखब हुए ये, उस दिन जो इन्होंने अपना तारुफ करवाया, तो आप मुझे बताएं कि क्या उसकी कोई जरूरत थी कि मैं तो अब मुंतखब हुआ हूं तो मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा। मतलब क्या हो और गया इस साहब, तरह अगर से आप अगर ये अगर वो, आए थे जेल की तरफ के, जैसे इन्होंने दीवारें गिरा के जो है ना इन्होंने मुलाकात करनी राना है। साहब ये अगर वो तो फिर करें, मामला ये राना है साहब कि इनको आपकी जब अपने राना साहब रवैयों आपकी को जब अदालत दुरुस्त में, करना चाहिए। राना साहब वो प्यार का इजहार कर रहे हैं अगर इमरान खान साहब के साथ, आप अदालत में पेश हुए, आपके ऊपर जब मुकदमा चल रहा था आपने भी कहा मैं पहले से और ज़्यादा नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, मैं और ज़्यादा नवाज शरीफ के, तो इसमें क्या हो गया? क्या क्या मसला है अगर वो नहीं इमरान तो खान से मैं मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? नहीं तो मैं उस वक्त कोई चीफ मिनिस्टर मुंतखब होने के बाद असेंबली से खिताब कर रहा था। मतलब अगर अगर असेंबली से खिताब मैं में भी तो वो अपने हद लीडर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो गया? प्यार का इजहार बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं है, प्यार का ये इजहार करें, लेकिन मामलात जो हैं वो इनको ये चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिहेव करें, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो है वो बिहेव करें। एक सूबाई हुकूमत अगर इन्होंने एक सूबे में कायम की है, तो सूबाई हुकूमत की आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से उनको ओहदा बरा होना चाहिए। और एक सूबाई हुकूमत का फेडरेशन के साथ जो एक आईनी तल्लक है, उस तल्लक को हर कीमत पे इनको बरकरार रखना चाहिए। और राजा ये फिर इस तरह इस का सिनेरियो में एक ये खबर किस हद तक यानी दुरुस्त है? और obnoxious रवैया जो है, ये रवैया जो है ये दुरुस्त नहीं है। राना साहब आप मुझे ये बताएं ये मुझे बताएगा कि कि जो मोहम्मद मालिक साहब की ये खबर है कि हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से बाकायदा ऑफर की गई कि तहरीक इंसाफ को कि जी आप सारे एहतजाज ख़त्म करें, हुकूमत को चलने दें, 2027 में यानी कि हुकूमत ख़त्म होने से एक साल पहले आपको इलेक्शन मिल जाएगा 2028, और इसके अलावा इलेक्शन रिफॉर्म सब चीज़ें हो जाएंगी, मगर आप ये एहतजाज और हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना बंद करें। ये किस हद तक दुरुस्त है? इस खबर में ये जो एक साल पहले इलेक्शन वाली बात है, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि इनको मुतअद्दिद बार हमने भी स्पीकर ऑफिस में भी, पार्लियामेंट में भी ये कहा गया कि आप सिस्टम को जो है वो बाहर से जो आप अटैक करते हैं और जो आप सिस्टम को गिराना चाहते हैं, आप इस कोशिश को या इस जो है वो रवैये को खत्म करें और सिस्टम में रह के जो है वो आप आगे बढ़ें, और सिस्टम में रहते हुए जो है वो आप अपना जो भी आपका यानी आपका जो रोल है उसको जो है वो आप अदा करें। और यही वो बात है जो हमें भी ये कहा करते थे कि जी आप सिस्टम में आ गए हैं, मगर क्या आप इसमें असेंबलियों ये में ऑफर भी मौजूद थी? हैं, अच्छा, आप अपोजिशन लीडर एक हैं, और तो उनकी अब खबर आप जो है वो इलेक्शन की बात ना करें, आप हमारे साथ बैठ के सिस्टम को जो है वो चलाएं और सिस्टम में से जो है वो आप अपना रास्ता जो है वो तलाश करें। तो हमने फिर सिस्टम से रास्ता तलाश किया ना। ये सिस्टम को बाहर से अटैक करके जो है वो गिराना चाहते हैं। 9 मई मगर रान को साहब क्या ये भी दुरुस्त है कि और 26 आप जब ने नवंबर ये को भी इन्होंने यही किया, मगर और अब मैं ये आपको बता दूं ये 8 फरवरी को भी यही करना चाहते हैं। मगर क्या इस ऑफर में ये भी शामिल था कि अगर मान लेती है तहरीक इंसाफ तो आगे जाके 1-1.5 साल के अंदर नजर आएगा कि इमरान खान के लीगल प्रॉब्लम्स में भी बेहतरी आएगी, उनके जो कानूनी मसाइल हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एक पैकेज डील थी जिसमें हुकूमत ने कहा टेक इट और लीव इट, मलिक साहब की खबर के मुताबिक। नहीं देखें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो यौम आज़ादी पे सारी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, इनको ऑफर किया था, सबको ऑफर किया था कि आए मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर मिलके बैठे। अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जो है वो ये बैठते हैं तो बाकी मामलात में भी जो है वो एक बात जो है वो हो सकती है और एक बात जो है वो पॉजिटिव साइड को बढ़ सकती है। आप मुझे बताएं कि ये इनको फितना, ख्वारिज और दहशतगर्द जो है उनसे तो इनको इतनी हमदर्दी है
ये कहते हैं कि जी आप ऑपरेशन ना करें। कभी किसी शहीद के की शहादत पे कभी उन्होंने ट्वीट किया है? वो लोग जो बाहर गालियां देते हैं बैठ के, कभी उन्होंने किसी प्रोग्राम में कभी अफसोस का भी इजहार किया? तो आप मुझे निशानदेही करें कि जी उन्होंने फलां वाक़े के ऊपर, जब 30-30 हमारे जवान और सोल्जर जो हैं वो शहीद हुए हैं, कभी मतलब इन्होंने जो है वो कभी ट्वीट भी किया हो?